नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सीजी टेट 2024 का हम मॉडल आंसर देखने वाले हैं और ये वर्ग 3 के लिए ठीक है साथियों, जिसमें हम विषय पर्यावरण का देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है साथियों, हम पेपर 1 का देखेंगे, यानी कि जो वर्ग 3 के लिए दिलाया गया है उसके लिए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो है वर्ग 3 के लिए जो है यहाँ पे ये 5वां पार्ट में है और ये सेट ए का है। ठीक है साथियों, ये सेट ए का है और हम जो विषय देखने वाले हुए पर्यावरण अध्ययन का जो है आंसर की यहाँ पे देखने वाले हैं। तो 121 नंबर से ये शुरू हो जाता है, 121 नंबर से, और ये 150 नंबर तक जाएगा। तो 121वां नंबर में था तारे चमकते हैं क्योंकि। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आप देखोगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे चमकते हैं। तो 121 का जो सी हो जाएगा। अगला है प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखे। तो यहाँ पे जो चरण दिए गए हैं उसमें आप देख सकते हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। तो इसमें सबसे पहले जो है जमीन खेत जोतना आएगा, फिर डी आएगा बीज बोना, उसके बाद सी आएगा निराई करना, इसके बाद जो है ई आता है प्याज काटना, उसके बाद आखिरी में आएगा प्याज के पौधों से सूखी पत्तियां हटाना। तो इस तरह से 122 का बी हो जाएगा। अगला है 123वां नंबर, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, सूर्य, घास, हिरण, शेर। तो ये जो है खाद्य श्रृंखला का जो है सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य है। तो 124वां नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है सभी ऑप्शनों को अच्छे से पढ़िएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सही उत्तर चूज करना है, केवल सी, डी और ई, ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिशा निर्देश, यानी कि नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर का सही विकल्प चुने। तो कथन ए में है पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध और कार्रवाई की एक प्रक्रिया है। कारण आर है बच्चों को समानता, पर्यावरण तथा कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हें इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान या दृष्टिकोण हासिल नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है। तो पृथ्वी पर जो है दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी अपनी जगह पर घूर्णन करती है, इसके कारण दिन और रात होते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्री ऑपरेशनल चरण, सेंसरी मोटर चरण, ठोस परिचालन चरण, औपचारिक परिचालन चरण। और सूची 2 में है पर्यावरण में वस्तु का हेरफेर, बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, बच्चा शब्दावली सीखना शुरू कर देता है, और बच्चा जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखता है। तो 127वां नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मैच कर सकते हैं। अगला है वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो कौन सी गैस आवश्यक है, ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों को कैसे पढ़ाएगा। तो किस तरह से पढ़ाएगा, चारों ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, बी, सी तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, बी, सी ये तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो वाला। अगला प्रश्न है ईवीएस में शिक्षण और सीखने की रचनावादी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से जो है कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इस प्रतीक को पहचानना है, तो किसका प्रतीक है? तो ये है ऑप्शन बी, कुआं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार है, तो किस प्रकार होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा। ये जो है चंद्र ग्रहण के दौरान इस प्रकार की स्थिति होती है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ईवीएस मानचित्रण क्षमताएं विकास में सहायक होती है, यानी कि कौन सी क्षमता विकास करने में जो है सहायक होती है? ईवीएस मानचित्रण क्षमताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए कीट है, बी बाज है, सी सांप है और डी मेढक, तो कौन सा क्रम खाद्य श्रृंखला का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, ए डी सी बी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 134 का डी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए कथन और कारण का सही विकल्प चुने। तो 135 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरें जो है दी जाती है, ताकि वे उन जानवरों को रंग सके जो उनके घरों में नहीं रहते। इसमें हम छात्रों को समझा सकते हैं, तो क्या समझा सकते हैं इसमें? तो यहाँ पे देखना है, अवलोकन, डेटा एकत्रीकरण, रचनात्मक सोच और वर्गीकरण। तो इनमें से क्या कौन कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए, सी और डी ये हम सिखा सकते हैं। ए अवलोकन, सी रचनात्मक सोच और वर्गीकरण हम सिखा सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन के उद्देश्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सीखने के लिए मूल्यांकन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ए और सी। अगला है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। फ्रोबेल, रूसो, रेमांड, मॉन्टेसरी कॉलम ए में है और कॉलम बी में विद्यालय बचपन का घर है, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं, प्रकृतिवादी दार्शनिक और परिवार सीखने का प्रथम स्थान है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है सही क्रम का। अगला है, तंबाकू के धूम्रपान से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए, फेफड़ा। अगला है, शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया। कारण 1, कारण ए और कारण आर। सरकार ने शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष में लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की। तो इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला है, एकल परिवार का अर्थ है। तो एकल परिवार का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है, तो उसे किस खनिज लवण की कमी होगी? तो किस खनिज लवण की कमी होगी? ऑप्शन डी, आयोडीन। अगला है, 144 है, संक्रामक रोग है। तो इनमें से कौन कौन सा जो है संक्रामक रोग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा, एचआईवी और खसरा संक्रामक रोग है। अगला है, डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डिप्थीरिया, टिटेनस और काली खांसी के लिए लगाया जाता है। अगला है, मानव के पाचन तंत्र में मुख से प्रारंभ कर गुदा तक के अंगों को क्रम से व्यवस्थित करना है।
ग्रसनी, अमाशय, ग्रास नली, इलियम, ग्रहणी, बढ़िया। तो इन सबको लाइन से करना है, जमाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, इस क्रम में जमेगा। अगला है खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? ऑप्शन बी है उपभोक्ता है। अगला है मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक होंगे, तो कौन कौन से घटक होंगे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों होंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है खाद्य जाल में, तो खाद्य जाल में क्या होता है? तो ऑप्शन सी, खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है। अब देखते हैं पर्यावरण का आखिरी प्रश्न। घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार के पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर होंगे, तो नीचे से ऊपर क्यों क्या होंगे? तो इन सबको जमाना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये इस तरह से क्रम में जमेगा, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो ये था साथियों पर्यावरण का जो है आंसर की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के हम और आंसर की यहाँ पे लाते रहेंगे। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।